गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट 2। मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, जो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलो चलते हैं और सीखना समझने का कोशिश करते हैं। दी पाकिस्तानी इन्वेडर्स साउथ टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। बोल रहा है पाकिस्तानी हमलावरों ने क्या किया, श्रीनगर हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है, आगे बोल रहा है इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा डेट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वॉज इंडीड डिफिकल्ट until reinforcement arrived। बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को यह स्पष्ट था कि जब तक अतिरिक्त सैनिक नहीं आ जाते श्रीनगर शहर, हवाई अड्डे और पूरी घाटी की रक्षा करना वास्तव में कठिन था। आफ्टर असेसिंग दिस सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स। तो बोल रहे हैं कि स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने हवाई हमलों का अनुरोध किया। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवार्ड्स दियर टारगेट। तो बोल रहा है कि उन्होंने विमानों को उनके लक्ष्य की ओर निर्देशित करने के लिए बहादुरी से जमीन पर पैनल बिछाएं। द एरियल अटैक्स वर successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered the company by almost 7-1. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued। बोल रहे हैं कि हवाई हमले कईवाली हमलावरों को क्या किया, निशाना बनाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी उनकी संख्या डी कंपनी के मुकाबले लगभग 7 गुना ज़्यादा थी। मेजर सोमनाथ के जवानों द्वारा संभाली गई चौकियों पर हमला जारी रहा। ठीक है, संख्या में कहीं कम होने पर भीषण गोलीबारी का सामना करने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी अडिग रहे। ठीक है, तो बोल रहा है कि वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डिवेस्टेटिंग फायर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रिजोल्यूट। बोल रहा है कि भीषण गोलीबारी के सामना करने के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी अडिग रहे। ठीक है, The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor। बोल रहा है कि हवा में गोलियों की गूंज और युद्ध के नारे का शोर भरा हुआ था। ठीक है, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ इस अफरा तफरी को चीरती हुई उभरी। ठीक है, और क्या हुआ, और उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को पूरी दृढ़ता और शौर्य के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, आगे बोल रहा है डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज एंड हिज own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery। बोल रहा है कि भारी जान माल के नुकसान और अपनी चोटों के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किए। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground।
तो बोल रहे हैं कि वह निडर होकर युद्ध के मैदान में लड़ते रहें, गोलाबारी की निर्देशित करते रहें, अपने बंदूकधारियों के लिए मैगजीन भरते और अपने सैनिकों को अपनी जगह डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। ठीक है, आगे बोल रहा है, I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round। मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी बोल रहे हैं कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, लेकिन आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। मेजर सोमनाथ शर्मा बोल रहे हैं। आगे बोल रहा, हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस्ड द कंपनी बिगैन रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन। ठीक है, एम्यूनिशन बोल रहा है कि हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, डी कंपनी के पास गोला बारूद खत्म होने लगा। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back। बोला जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय को इसके बारे में सूचित किया तो उनसे पीछे हटने के लिए कहा गया। उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया। Aware of the gravity of the situation, he responded with the word, "The enemy is only 50 yards from us." तो बोल रहा है कि स्थिति को गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इन शब्दों में जवाब दिए हैं कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर हैं। ठीक है, वी आर हैवीली आउटनंबर्ड, बोल रहे हैं कि हमारा संख्या बहुत कम है। वी आर अंडर डिवेस्टेटिंग फायर। ठीक है, वी आर अंडर डिवेस्टेटिंग फायर। तो बोल रहा है कि वी आर अंडर डिवेस्टेटिंग फायर, मतलब हम जबरदस्त गोलाबारी के जद में हैं, विनाशकारी में हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to the machine gun operator, in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly। बोल रहा है कि बस ही कुछ ही मिनटों बाद जब वह एक मशीन गन ऑपरेटर के बगल में बनी खाई में दुबका हुआ था ताकि उसे बंदूक लोड करने में मदद कर सके, तभी उसकी जगह पर एक मोटार का गोला आकर गिरा, जिससे उसके मौके पर ही क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, आगे हो रहा है, डिस्पाइट लूजिंग दियर मेजर एंड फेस्ड विद द ओवरवेलमिंग नंबर सुपीरियोरिटी ऑफ द enemy, the heroic actions of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy। बोल रहा है कि अपने मेजर को खोने और दुश्मन की भारी संख्यात्मक श्रेष्ठता का सामना करने के बावजूद स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरतापूर्ण कार्यों ने उनके सैनिकों को 6 घंटे से भी अधिक समय तक
अपनी स्थिति पर डटे रहने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, जिसके बाद वे दुश्मन के हाथों पराजित हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। Their brave resistance, their brave resistance provided time for reinforcement to arrive, including flying in soldiers from the Punjab regiment to Srinagar। और उनके बहादुराना प्रतिरोध ने अतिरिक्त सैनिकों को पहुंचने के लिए समय मुहैया कराया गया, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। ठीक है, पहुंचाना भी शामिल था, पहुंचाया गया। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuries their leader। बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ और उनके साथियों के वीरतापूर्ण कार्यों ने दुश्मन का मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 300 से अधिक लोग हताहत हुए, निराश हुए। ठीक है, क्या हुए, हताहत हो गए हुए। ठीक है, आगे देखिए। In many significant way, D Company's sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India। बोल रहा है कि जिनमें उनके नेता का घायल होना भी शामिल था। तो बोल रहा है कि इन मेनी सिग्निफिकेंट वे डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया। बोल रहा है कि कई महत्वपूर्ण मायनों में डी कंपनी के बलिदान और मेजर सोमनाथ के नेतृत्व ने श्रीनगर को भारत के लिए बचा लिया। ठीक है, The 4 Kumaon Battalion was awarded the Battle Honor श्रीनगर। बोल रहा है कि 4 कुमाऊं बटालियन को श्रीनगर का बैटल ऑनर प्रदान किया गया। मेजर सोमनाथ laid down his life for the nation at the young age of 24। बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ ने मात्र 24 वर्ष की आयु में राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ठीक है, अपने बहादुरी के लिए, देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, कंट्री के लिए, देश के लिए अपने प्राण को त्याग दिए। बोल रहा है ना कि मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। मतलब बोल रहा है मेजर सोमनाथ ने मात्र 24 वर्ष की आयु में राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र। ठीक है, तो बोल रहा है इस असाधारण वीरता के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस अच्छे काम के लिए उनको क्या दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया। His citation reflects his heroism, patriotism and courage। तो बोल रहा है कि उनके साइटेशन पत्र में उनकी वीरता, देशभक्ति और साहस का झलक मिलता है। He was the first recipient of the PVC awarded posthumously for gallantry and supreme
सेक्रीफाइस, तो बोल रहा है कि वह पीवीसी से पहले प्राप्तकर्ता थे जिसे मरणोपरांत उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है सीखने और समझने के लिए, हमें देश के लिए अच्छे कार्य करने के लिए ये चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वी हैव डेल्व्ड इनटू हाउ द इवेंट्स ऑफ 3 नवंबर 1947 प्लेड आउट। ठीक है, तो बोल रहा है हमने विस्तार से यह जानने की कोशिश की कि 3 नवंबर 1947 की घटनाएं किस तरह घटित हुई। It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। बोल रहा है मेजर सोमनाथ की शुरुआती जीवन और उन घटनाओं के बारे में भी और अधिक जानना उचित है जिनके कारण उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है आगे, born on 31 January 1923 in the picturesque town of Dadh in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy। बोल रहे हैं कि 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित सुरमया कस्बे दद्ध में जन्मे सोमनाथ शर्मा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसके सैन्य विरासत अत्यंत समृद्ध थी। ठीक है, हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विथ डिस्टिंक्शंस। बोल रहे हैं कि उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने विशिष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा किए थे। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather। बोल रहे हैं कि युवा सोमनाथ भी महाभारत के उन वीरतापूर्ण कथाओं से गहरे रूप से प्रेरित थे जो उनके दादाजी ने उन्हें सुनाई थी, बताए थे। ठीक है, From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication। हो रहा है कि नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में अपनी शुरुआती शिक्षा से लेकर सैंडहर्स्ट के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में अपने कठोर प्रशिक्षण तक मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन अनुशासन और समर्पण का एक जीता जागता प्रमाण था। ठीक है, commissioned into the 8th Battalion 19th Hyderabad Regiment in 1942. He served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mention in dispatches for his bravery। तो बोल रहा है कि 1942 में
19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के अराकान अभियान में विशिष्ट सेवा प्रदान की और अपनी बहादुरी के लिए मेंशन इन डिस्पैच के में स्थान अर्जित किए। ठीक है, आगे बढ़े। हाउएवर it was during the Indo-Pakistan War of 1947 to 1948, particularly in the Battle of Bargam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged। हो रहा है कि हालांकि यह 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशेष रूप से बरगाम की लड़ाई में ही था जब मेजर सोमनाथ शर्मा की विरासत वास्तव में गढ़ी गई। ठीक है, इन द बैटल दैट द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज ट्रूली फोर्स्ड। तो बोल रहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा की जीवन और बलिदान, कर्तव्य, सम्मान और देशभक्ति का सर्वोच्च आदर्शों का क्या है। तो बोल रहा है कि द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा इम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रोटिज्म। बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और बलिदान, कर्तव्य और सम्मान और देशभक्ति के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ा है। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। बोल रहे हैं कि वह सैनिकों और नागरिकों दोनों के लिए क्या थे, प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द sacrifices मेड बाय काउंटलेस men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them। बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कहानी मातृभूमि की रक्षा में अनगिनत पुरुषों और महिलाओं द्वारा दिए गए बलिदानों का याद दिलाती है और कर्तव्य निष्ठा का उस गहरी भावना को उजागर करते हैं। ठीक है, जिसने उन्हें प्रेरित किया। In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of the company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice। तो बोले कश्मीर घाटी के उस खामोशी में जहां घुसपैठियों के साथ डी कंपनी की लड़ाई की गूंज अब बहुत पहले ही थम चुकी है, मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी आज भी साहस और बलिदान की एक मिसाल बनी हुई है। ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar and his name is forever etched in the golden page of India's military history। तब बोल रहा है कि उनके वीरता ने यह सुनिश्चित किया कि श्रीनगर पर तिरंगा लहराता रहे और उनका नाम भारत के सैन्य इतिहास के सुनहरे पन्नों में सदा के लिए अंकित हो गया। ठीक है, हमेशा के लिए लिखा गया, अंकित कर दिया गया। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड एज अ
stands as a poignant reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it। बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और उनका विरासत स्वतंत्रता की कीमत और उसकी रक्षा के लिए लड़ने वालों के अदम्य भावनाओं का एक मार्मिक याद दिलाते हैं। His story marked by selflessness and bravery will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten। बोल रहा है निस्वार्थता और बहादुरी से भरी उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन करता रहेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि क्या होगा, यह सुनिश्चित होगा कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाए, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। ठीक है। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial। बोला कि उनका नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ऑनर वॉल पर अंकित है। तो ये रहा क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट 2, जो मैं आप लोगों को एक एक करके बता और समझा दिया। तो आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा और सीखने और समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। ये कहानी है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा अच्छा कदम उठाएं, अच्छा काम करें, ताकि हमारा देश और विकसित हो। ठीक है, धन्यवाद।